तो हाइलाइट्स आप लोगों ने देख लिए, पूरा वीडियो 30 सेकंड बाद दिखा देता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है ये जो तीन टाउट है, मंसूर अली खान, मुनीब फारूक और शहजाद इकबाल, ये तीनों हुकूमत के टाउट है। और ये लेकिन आखिरकार इन तीनों ने तस्लीम किया कि ये जो हुकूमत कर रही है इमरान खान के साथ, हुकूमत को और भी नुकसान हो रहा है और इमरान खान को और भी फायदा मिल रहा है, इमरान खान और भी पॉपुलर हो रहा है। ये अभी इस सोच में पड़े हुए हैं कौन सा ऐसा तरीका होगा जिनकी जो शोहरत है उसको भी कम किया जा सके और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शोहरत में इजाफा किया जा सके। चलो चलते हैं, ये क्या कह रहे हैं इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए। लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी आवाज और लोगों तक भी पहुंचे और आपको भी पहुंचे। तो चलो चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। उसको किसी सूरत जो है डिफेंड नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली उसके बाद जो इवेंट्स हुए, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद कल रात को जिस तरह इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अब बात की जा रही है कि जी खान साहब को जो है वो जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो ये सडनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है ना एक विक्टिम कार्ड उनके पास आ जाता है। और ऑप्टिक्स इसमें से यही दिखाई देते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ जो है ना, या उनकी फैमिली के साथ या उनकी जमात के साथ जो है वो इस तरह ज्यादती हो रही है। अब आप इसमें करने को तो जारी बात है, हुकूमत के पास जो है वो पावर है, दे कैन डू एनीथिंग दैट दे वांट। वो इमरान खान साहब को यहाँ क्या वो उठा के उनको काला पानी की सजा दे दें, उनको यहाँ से जो है वो किसी जजीरे के ऊपर जाके कैद कर दें। लेकिन अल्टीमेटली जो अवाम है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं वो इसको गलत ही कहेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। सो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए जो है वो एक बड़ी कैच 22 सिचुएशन है। वो इस गुफ्तगू को जो बेसिकली जेल में मुलाकात के बाद जब बाहर होती है और ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो चढ़ती है, वो उससे डेट भी होते हैं, वो बड़ी सख्त लैंग्वेज होती है, दे वांट टू स्टॉप दैट। लेकिन उसको उसको रोकने के लिए जो तरीकेकार पाकिस्तान की हुकूमत जो इस्तेमाल कर रही है, उससे उनकी बदनामी और होती है। उसके बारे में फिर यही कहा जाता है कि जनाब ये हाई हैंडेडनेस है, आयरन फिस्ट के साथ जो है इनको हैंडल किया जा रहा है। सो अल्टीमेटली आप जो मर्जी कर लें, आप इस वक्त इमरान खान साहब की आवाज बंद कर दें, उनकी मुलाकातें बंद कर दें, उनका एक्सेस बंद कर दें सोशल मीडिया तक, उनकी बहनों से मुलाकात ना करवाएं, लेकिन मेरे ख्याल में इसका अल्टीमेट जो पॉलिटिकल नुकसान है वो मेरे ख्याल में हुकूमत को ही होगा। नुकसान हुकूमत को होगा। मैं शहजाद साहब आपका एक तज्जिया सुन रहा था, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस के सब कुछ करने के बाद इमरान खान साहब कैद में है, सब कुछ है, बट वो स्टेबिलिटी जिसकी बात की जाती है उस पर सवाल आप कर रहे हैं, मंसूर अली खान कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन जो ताकत में लोग हैं, क्या उनके लिए भी ये मैटर कर रहा है कि यार सम हाउ दे फील कि नहीं यार वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो इशू बहुत बड़ा है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद तो आपको लगता है कि हुकूमत में या जो पावरफुल सर्कल्स हैं वहां पर तो ये मामला अब इसकी रेलेवेंस ही खत्म होती जा रही है। इनफैक्ट दे से कि भाई अगर नहीं आपको नजर आती सियासी स्टेबिलिटी, देन सो बी इट, मुल्क आगे चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुनीब। मुनीब देखिए, अगर कहीं स्टेबिलिटी हमें नजर आ रही होती, चाहे वो माशी स्टेबिलिटी होती, माशी स्टेबिलिटी तो है लेकिन तरक्की नहीं नजर आ रही, या आपको सियासी स्टेबिलिटी नजर आ रही होती, आपको नजर आ रहा होता कि यार हालात बदले हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं पाकिस्तान में, हालात बदल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत या इदारों को ये जरूरत नहीं पड़ती कि हम भी बयानी की दौड़ में आगे बढ़ें या बयानी की जंग में हम मुलविस हों। मैं पीटीआई के दौर की एक मिसाल देता हूं कि जब पहले साल में मईशत बहुत बुरी थी ना, तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब आए थे एक चैनल पे, उन्होंने कहा कि देखें जो माशी दावे थे हम वो तो पूरे नहीं कर पाए, तो हमारा जो दूसरा एक पॉलिटिकल स्लोगन था कि चोरों को पकड़ के जेल में डालेंगे, अब उसी पर हमारा फोकस होगा ताकि हम अपने वोटर को कुछ तो दिखा सकें। अच्छा। तो जब जो आप हासिल करना चाह रहे होते हैं 2.5-3 साल में आप वो नहीं कर सकें, तो फिर जाहिर सी बात है आप फिर सियासी तौर पर भी देखना चाहते हैं कि हम कहाँ पे क्या गेन कर सकते हैं। अब ये हुकूमत, उनका सारा इन्हिसार ताकत पर है, और ताकत आपने आजमा के देख ली है, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, बुशरा बीबी को जेल में, इमरान खान को जेल में, इलेक्शन के हवाले से, रिजर्व सीट के हवाले से। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है, फिर भी आपको एक ट्वीट का जवाब देना आना पड़ता है। देखिए, बयानिया जो है ना वो ताकत से नहीं बनता, वो मुजाहिमत से बनता है, और इसकी कई मिसालें। गजा में आप देख लें, इसराइल ने इतनी बमबारी की वहां पे, लेकिन गजा में क्योंकि एक मुजाहिमत थी, वो विक्टिम थे, बयानिया आखिर में उनके हक में बना। आप हमारी मिसाल दे लें, इंडिया हमसे 7 गुना बड़ी पावर, हमसे बड़ा डिफेंस बजट, हमसे बड़ी मैशत, उन्होंने जब पाकिस्तान पे हमला किया, पहल की, और पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया, मुकाबला किया, तो बयानिया किसके हक में बना? बयानिया पाकिस्तान के हक में बना। तो यहाँ पे हुकूमत अगर ये चाहती है कि हम सख्ती भी दिखाएंगे लेकिन हमें पॉलिटिकल माइलेज भी मिले, ये नहीं होना। जब आप जैसे अभी मंसूर साहब ने कहा कि हाई हैंडेडनेस दिखाएंगे, तो विक्टिम पीटीआई बनेगी और बयानिया उनके हक में जाएगा जो आपको पॉलिटिकली सूट नहीं करता। तो आप मजीद इसमें इस वक्त अगर आप कहते हैं कि हम सख्ती दिखाएंगे, तो पीटीआई के जो बाकी लोग हैं उनको तो फर्क पड़ेगा, उनके लिए शायद हालात मुश्किल हो। इमरान खान की जात में क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताए ना। वो तो कहेंगे मैं अभी भी अडियाला जेल में हूं, मैं बाद में भी अडियाला जेल में रहूंगा। अगर 4 लोग और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मेरे एमएनए एमपीए,
या कुछ लोग जेल में चले जाते हैं, तो मेरी जात पे क्या फर्क पड़ता है? और आपको पता है कि पीटीआई जमात जो है वो इमरान खान की जात से बड़ी तो नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली यही कंसिडर करेंगे कि ठीक है, मैं अगर रेजिस्ट कर रहा हूँ, कुछ और लोग रेजिस्ट करके अगर जेल चले जाते हैं, मेरी अहलिया जेल में है, मेरी बहनें जो है वो वाटर कैनन का सामना कर रही हैं, तो सो भी इट, क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे लगता है कि इससे सूरत हाल हुकूमत के हक में तो नहीं बदलेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों जो आपने पॉइंट्स दिए हैं, मंसूर साहब ने भी, आपने और आपने कहा है कि अल्टीमेट लूजर इसमें गवर्नमेंट ही बन रही है और उनके हक में नहीं आता। बट मंसूर साहब, आप हुकूमत, पीटीआई यानी ओवरऑल सबसे इंटरेक्ट करते हैं और बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत सी चीज़ें नज़रों के सामने आती हैं। क्या जब ये हुकूमत के हक में नहीं जा रहा, तो क्या फिर हुकूमत की रिलायंस सिर्फ इसी बात पे है कि जब तक ताकत है, बेपनाह ताकत है, और इमरान खान साहब के खिलाफ एक पोजीशन है जो कि अब हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है ना कि पाकिस्तान की फ़ौज भी ये कह रही है कि ये नाकाबिले एतमाद है और ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जब हम ये देख रहे हैं तो फिर क्या सियासत तो फिर नहीं होगी, फिर तो ताकत है या ताकत का इस्तेमाल है, और उस ताकत के इस्तेमाल की वजह से इक़्तिदार का लंबा होना है। फिर सियासत या सियासी क्रेडेंशियल्स किसी जमात के शायद वो मैटर नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। जी, मेरे ख्याल में बात जो है वो बाकी ताकत के इस्तेमाल की तरफ ही आ चुकी है। और खास तौर पे मेरे ख्याल में अगर आप कल रात की डेवलपमेंट्स भी देखें, अडयाला जेल के बाहर जो सूरत हाल थी कि वहां पे मतलब उनकी बहनों के साथ मेरे ख्याल में क्या 60-70-80 अफराद रह गए थे जब वहां पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। जाहिर बात है, जब ये विजुअल्स जो है वो हुकूमत देखती है तो वो ये कहती है कि ठीक है, इन लोगों की तो सपोर्ट ही नहीं है, इनके साथ जो मर्जी किया जाए, इट डजेंट मैटर। अगर यही सब कुछ जो है वहां पे मिसाल के तौर पर 10-15 हजार अफराद होते तो क्या ये सब कुछ किया जा सकता था? इतने आराम से हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो इसलिए भी मेरे ख्याल में हुकूमत को इस बात की शेयर मिलती है। उसके बाद अब दे आर सीइंग कि अच्छा जी, 5 साल का अगला जो रोड मैप है वो बिल्कुल क्लियर है, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होगी। अदलिया के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, वो वैसे तो इलेक्शन से पहले ये स्लोगन जो है वो काफी मशहूर हुआ था कि साडी गल हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत की अब जिसे कह सकते हैं ना कि अब उनकी गल हो गई है। तो इसकी वजह से वो समझ रहे हैं कि वो एक कंफर्ट जोन के अंदर है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे सिचुएशन ये भी है कि पाकिस्तान के एक बड़े सूबे के अंदर जो है इस जमात की हुकूमत है और 2/3 मेजोरिटी के साथ वो वहां पे बैठे हुए हैं। और वो सूबा एक ऐसा सूबा है जो वॉर ऑन टेरर के हवाले से या दहशतगर्दी से मुकाबला करने के हवाले से एक फ्रंट लाइन सूबा है। सो उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, उसकी पॉलिटिकल फोर्सेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहरहाल हुकूमत ये समझती है कि हम इस वक्त जो है वो आयरन फिस्ट के साथ इन लोगों को हैंडल कर सकते हैं और इसका नतीजा जो भी निकलेगा, वी आर विलिंग टू टेक दैट क्विकली रिस्क। मंसूर साहब ये भी बता दीजिएगा, होता भी है, पॉलिटिकली कोई नुकसान होता भी है। ये जगह अगर खान साहब की तब्दील होती है जिसकी बहुत बात हो रही है, जरा क्विकली बता दें, इससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि जी कहीं और किसी जगह या किसी और सूबे में विल इट हैव एन इफेक्ट, या जहां खान साहब होंगे वहीं पीटीआई के दोस्त जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में उससे डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप उनको इंटीरियर सिंध में कहीं पे ले गए तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप जाहिर बात है उनको अटक वाली साइड पे ले गए तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस तो लोगों का फिर भी मौजूद रहेगा। लेकिन या कोट लखपत वाली साइड के ऊपर ले आए, इधर पंजाब के अंदर कहीं पे ले आए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल उससे फर्क पड़ता है। लेकिन जाहिर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, अगर उनसे कहीं दूर ले जाया गया तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ेगा। एक्सेस का बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अडयाला के बाहर जो है, जहां पे एक्सेस इतना आसान है, तो वहां पे अगर सिर्फ 60-70 बंदा अगर इकट्ठा हो रहा है, तो अगर इमरान खान साहब को कहीं दूर ले जाया गया तो डेफिनेटली उससे फिर क्राउड नंबर्स के ऊपर तो फर्क पड़ेगा। शहजाद साहब, ये आप भी जरा इस पे कमेंट कर दीजिएगा टुवर्ड्स द एंड के जगह तब्दील करने से फर्क। और दूसरा, एक और कल मैं मंसूर अली खान का भी तज्जिया सुन रहा था कि भाई एट द एंड ऑफ द डे कोई ग्राउंड स्वेल नहीं हो रहा कि जी लोग निकल आए, कोई बहुत बड़ी तादाद में निकल आए और लंबी कतारें लग जाएं जी, हज़ारों के तादाद में लोग इकट्ठे कम से कम हो जाएं जी हर दफ़ा अडयाला के बाहर। रात को भी जो नंबर था, शबीर डार बड़े जिम्मेदार रिपोर्टर हैं, वो ट्वीट कर रहे थे कि 50-60 का भी शायद नहीं रहा था खान साहब की हमशीराओं के साथ। सो ये अगर हम पीटीआई के नुक्ते नज़र से देखें तो ये चीज़ उन्हें हर्ट कर रही है कि वो ग्राउंड स्वेल नहीं हो पा रहा कहीं पर भी। ये बात तो फैक्ट है कि कोई पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि बड़ी तहरीक चला सके। खासतौर पे अगर हुकूमत ये करती है कि जेल कहीं और शिफ्ट कर दें, इमरान खान को कहीं और शिफ्ट कर दें, किसी और सूबे में कर दें, तो मेरे ख्याल से जो जितने लोग आते हैं उनका भी वहां पे पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत को ये खतरा तो नहीं है इस वक्त कि कोई तहरीक चल रही है, कोई एहतजाज होगा। और इसीलिए मेरे जहन में ये सवाल आता है, तो फिर कुछ चीजें जो है वो क्यों मैटर करती हैं? 30-15 लोगों का वहां पे बैठना, उनके ऊपर वाटर कैनन करके, उनके ऊपर तशद्दुद करके आपको ये विजुअल्स क्यों देने हैं? अगर कोई बात आ भी जाती है, कोई एक टेक्स्ट आ जाता है, कोई पोस्ट हो जाती है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? इस हुकूमत की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, या इस हुकूमत को खतरा क्या लाक हो जाता है?
तो कुछ चीजें जब इग्नोर नहीं की जाती, उस पर मजीद बात की जाती है, वो एक ज्यादा बड़ा इशू बन जाता है।